संसार की मोह माया से बचने के लिए राधा स्वामी जी की साखी और शब्द। 1। साखी। माया ठगिनी हम जानी, सब जग ठग रही मन मानी। धन दौलत पुत्र परिवार सब है माया के व्यापार। जो इस माया में फंसा, उसका जीवन गया धंसा। नाम जपो और सेवा करो, सद्गुरु पर विश्वास धरो। 2। शब्द। तारांकन सद्गुरु मिलिया नाम दिया, मन की उलझन शांत हुई। माया के बंधन टूट गए, जब गुरु कृपा से राह मिली। दुनिया के रंग सब झूठे हैं, सच की राह सद्गुरु दिखाए। नाम की कमाई कर प्यारे, मोह माया तुझसे दूर हो जाए। जग में जो आया जग में खोया, माया के जाल में उलझा। सद्गुरु की शरण में आओ, मन को सच्चा सुख मिलेगा। तारांकन भावार्थ। संसार की मोह माया में फंसकर इंसान अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। राधा स्वामी जी समझाते हैं कि सद्गुरु की शरण में जाकर, नाम जपकर और सेवा करके ही इस माया से बचा जा सकता है। माया के आकर्षण को छोड़कर सच्चे नाम की कमाई करने से ही मन को शांति मिलती है। मोह माया का अर्थ है इस भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक लगाव और आकर्षण। ये धन संपत्ति परिवार मान सम्मान शारीरिक सुख और सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह को दर्शाता है। संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु इसे आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। मोह यह मन का भाव है जिसमें इंसान किसी वस्तु व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव महसूस करता है। मोह में इंसान सच और झूठ का भेद भूल जाता है और अपने स्वार्थ और इच्छाओं में उलझ जाता है। माया का अर्थ है ये भौतिक संसार और इसकी अस्थायी वस्तुएं। धन दौलत पद प्रतिष्ठा सुंदरता रिश्ते ये सभी माया के ही रूप हैं। ये क्षणिक सुख देते हैं लेकिन अंततः मनुष्य को अशांत और असंतुष्ट कर देते हैं। मोह माया से बचने के उपाय। सद्गुरु की शरण में जाना, गुरु के ज्ञान से मोह माया के जाल से बचा जा सकता है। नाम सुमिरन करना, ईश्वर के नाम का जाप करने से मन को शांति मिलती है और माया के प्रभाव से बचा जा सकता है। सेवा और परोपकार, निस्वार्थ सेवा करने से मोह का भाव कम होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। वैराग्य अपनाना, संसार की अस्थायी प्रकृति को समझकर उससे अलग रहना सीखें। संतोष और संभाव, जो मिला है उसमें संतोष रखना और हर स्थिति में संभाव रखना माया के बंधन को कमजोर करता है। राधा स्वामी जी का उपदेश। नाम जपो और सेवा करो, सद्गुरु पर विश्वास धरो, मोह माया के जाल से बचो, सच्चे सुख का मार्ग पकड़ो। राधा स्वामी जी के अनुसार मोह माया से बचकर ही इंसान वास्तविक आत्मिक शांति और ईश्वर के सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकता है। मोह माया पर विचार। मोह माया के जाल में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जिस वस्तु का अंत निश्चित है उसके प्रति मोह रखना अज्ञानता है। माया का आकर्षण जितना गहरा होगा, आत्मा का सुख उतना ही दूर होगा। मोह का त्याग करके ही मनुष्य सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। संसार की वस्तुएं क्षणिक हैं, परंतु आत्मा का प्रेम और भक्ति शाश्वत है। धन संपत्ति और मान सम्मान की माया में खोकर इंसान अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है। मोह माया से मुक्त व्यक्ति ही सच्चे सुख और परम शांति का अनुभव कर सकता है। मोह से पैदा हुआ लोभ इंसान को दुख और अशांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है वही सच्चे ज्ञान और ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। सत्य की खोज में मोह और माया को त्यागना ही पहला कदम है। भावार्थ। मोह माया से जुड़ा हर सुख क्षणिक है। धन संपत्ति परिवार मान सम्मान ये सब जीवन के नश्वर पहलू हैं। सच्ची शांति और स्थायी सुख तभी मिलता है जब इंसान मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के सच्चे नाम और भक्ति के मार्ग पर चलता है। मोह माया के जाल में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस विचार का अर्थ यह है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो शुद्ध शांत और दिव्य है। लेकिन जब इंसान संसार की भौतिक वस्तुओं जैसे धन संपत्ति परिवार प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाता है तो वह इन अस्थायी चीजों में उलझकर अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। मोह मन की वह स्थिति है जिसमें इंसान संसार के प्रति गहरी आसक्ति महसूस करता है, जिससे उसे इन चीजों के बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। माया इस भौतिक संसार का भ्रम है जो हमें स्थायी सुख का आभास कराता है, लेकिन अंततः दुख और असंतोष देता है। जब मनुष्य मोह और माया के इस जाल में उलझ जाता है तो वह सत्य ईश्वर से दूर हो जाता है। मन में लोभ ईर्ष्या अहंकार और असंतोष का जन्म होता है। उसे अपने आत्मिक सुख की अनुभूति नहीं होती क्योंकि वह बाहरी चीजों में सुख खोजने की भूल करता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति धन और संपत्ति के पीछे इतना भागता है कि उसे अपने परिवार रिश्ते और आत्मिक शांति का ध्यान ही नहीं रहता। मान सम्मान और पद की लालसा में इंसान दूसरों से द्वेष करने लगता है, जिससे मन अशांत हो जाता है। समाधान।
सद्गुरु की शरण में जाकर नाम सुमिरन करना, संसार की अस्थायी प्रकृति को समझकर वैराग्य अपनाना, निस्वार्थ सेवा और संतोष का अभ्यास करना। राधा स्वामी जी का उपदेश। नाम जपो, सेवा करो, मोह माया से दूर रहो, सद्गुरु की राह पकड़ो, सच्चे सुख को अनुभव करो। इसलिए मोह माया से मुक्त होकर ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जिस वस्तु का अंत निश्चित है उसके प्रति मोह रखना अज्ञानता है। इस विचार का अर्थ यह है कि इस संसार की हर वस्तु नश्वर है। धन, संपत्ति, शरीर, प्रतिष्ठा, रिश्ते, सबका अंत एक दिन निश्चित है। फिर भी मनुष्य इन अस्थायी चीजों के प्रति अत्यधिक लगाव, मोह रखता है और यही उसके दुख और अशांति का कारण बनता है। मनुष्य जिन वस्तुओं के प्रति मोह रखता है वे सभी समय के साथ बदल जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। धन आज है, कल नहीं रहेगा। युवा अवस्था और सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है। मान सम्मान परिस्थिति बदलते ही छिन सकता है। रिश्ते जीवन के साथ छूट जाते हैं। जब इनका अंत निश्चित है तो उनके प्रति मोह रखना और उनके बिना दुखी होना अज्ञानता है। सत्य तो यह है कि आत्मा शाश्वत है, केवल आत्मिक प्रेम, भक्ति और सच्चे ज्ञान की अनुभूति ही स्थायी है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने पर अत्यधिक दुखी हो जाता है, जबकि यह संपत्ति अस्थायी थी। मान सम्मान के चले जाने पर इंसान निराश हो जाता है, जबकि यह भी क्षणिक था। किसी प्रियजन के जाने के बाद शोक में डूब जाना स्वाभाविक है, लेकिन समझना चाहिए कि जन्म और मृत्यु का चक्र अटल है। समाधान, संसार की अस्थायी प्रकृति को समझें और स्वीकार करें। आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान प्राप्त करें। ईश्वर के नाम का सुमिरन करें और मोह से मुक्त होकर भक्ति के मार्ग पर चलें। राधा स्वामी जी का उपदेश। जो वस्तु नाशवान है उसे क्यों संभालें, जो नाम शाश्वत है उसे अपनाएं। मोह का बंधन तोड़कर सद्गुरु की राह चलें। इसलिए जिसका अंत निश्चित है उसके प्रति मोह रखना न केवल अज्ञानता है बल्कि आत्मा की शांति में बाधा भी है। सच्चा सुख केवल ईश्वर और आत्मिक प्रेम में है। माया का आकर्षण जितना गहरा होगा, आत्मा का सुख उतना ही दूर होगा। इस विचार का अर्थ यह है कि माया का आकर्षण मनुष्य को बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं, धन, संपत्ति, मान सम्मान और रिश्तों में उलझा देता है। जितना अधिक व्यक्ति इन अस्थायी चीजों की ओर आकर्षित होगा, उतना ही वह अपने आंतरिक सुख और आत्मिक शांति से दूर होता जाएगा। माया का स्वभाव नश्वर है, ये क्षणिक सुख देती है, लेकिन अंततः दुख और असंतोष ही हाथ आता है। जब मनुष्य का मन माया की ओर आकर्षित होता है तो मन में अशांति और चिंता जन्म लेती है। लोभ, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ते हैं। आत्मा का सच्चा सुख जो ईश्वर और भक्ति में है वह दूर होता चला जाता है। मनुष्य माया को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन यह अंततः उसे छोड़ देती है। उदाहरण, जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना अधिक धन आता है उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है। मान सम्मान और प्रसिद्धि की चाहत में व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष करने लगता है, जिससे मन अशांत हो जाता है। परिवार और संबंधों में अत्यधिक मोह रखने वाला व्यक्ति जब उनसे बिछड़ता है तो अत्यधिक दुखी होता है। समाधान, माया की अस्थायी प्रकृति को समझें और उसे अपनाने की बजाय त्याग का अभ्यास करें। आत्मा के सच्चे सुख के लिए नाम सुमिरन और भक्ति का मार्ग अपनाएं। माया के आकर्षण से मुक्त होकर संतोष और संभाव की भावना को विकसित करें। राधा स्वामी जी का उपदेश। माया के जाल से बचकर सद्गुरु की शरण में आ, नाम का सुमिरन कर, सच्चे सुख को पा। इसलिए जब तक मनुष्य माया के आकर्षण में फंसा रहेगा, आत्मा का वास्तविक सुख और शांति उससे दूर रहेगी। माया को त्याग कर ही आत्मा के सच्चे आनंद की प्राप्ति संभव है।